श्री गणेशाय नमः। हे कौशल्या के पुत्र रामचंद्र, हे रघुकुल भूषण, करुणा के आलय सीतापति, इस बालक पर दया करो। आपने ताड़ का उद्धार किया, शिलारूप अहिल्या को सजीव किया है। दाशरथी आपने बिल्लनी शबरी की मनोकामना को पूरा किया है। भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु आपने राज सिंहासन का त्याग किया, केवल अपनी कृपा से बंदरों को बलवान बनाया। हे रावणारी, आपके नाम की शिलाएं भी समुद्र में तैरी। आपने भक्त विभीषण को भी लंका का राज सिंहासन दिया। हे आनंद कंद, जो आपके शरण आया उसकी दीनता, दुख तथा आपत्ति का निवारण आपने किया। यह मन में लाइए और दासगनु का पालन कीजिए, क्योंकि बालक माता को छोड़कर कहाँ दौड़ेगा। आप माता पिता तथा सद्गुरु हो, भक्तों के कल्पवृक्ष हो, संसार सागर की नौका हो। अस्तु। हे विद्वज्जन, मेहकर तहसील में एक देहात का रहने वाला बंडुताता नाम का ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण सदाचार संपन्न, उदार मन का तथा उत्तम प्रापंचिक था। इस बंडुताता के यहाँ सदैव अतिथि आते रहते थे और गृहस्थ होने के कारण वह उसकी सरबराही सदैव दत्तचित्त होकर करता था। यह क्रम के कारण उसका संचित धन समाप्त हो गया और उसे ऋण लेने की नौबत आ गई। साहूकार के यहाँ उसका घर द्वार सभी गहने रखना पड़ा और अपार ऋण हो गया। घर के बर्तन, चीज वस्तु सब बिक गए तथा बेचने के लिए कुछ भी न बचा। ऐसी विपत्ति आ पड़ी। साहूकार लोग नौकरों को भेजकर वसूली मांगते थे। कठिनाई यहाँ तक पहुँची कि मध्याह्न का भोजन भी जुटाना कठिन हो गया। उसे कोई उधार नहीं देता था। ऐसी अवस्था आने पर वह आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, क्योंकि धन समाप्त होने पर प्रपंच का कोई मूल्य नहीं रहता। जो प्रपंच सुख का स्थान प्रतीत होता है, वही धन समाप्त होने पर दुख रूप हो जाता है। यह सामान्य न्याय है। बंडुताता सोचने लगा, जीवन कैसे और कहाँ दिया जाए। अफीम खाकर मरने को भी पैसा नहीं है। कुएं में गिरता हो तो कोई न कोई आकर निकाल लेगा। सो न तो जीव जाएगा न लाभ होगा। सब लोगों में अपकीर्ति होगी और आत्महत्या के अपराध में सरकार दंडित करेगी, सो अलग। ऐसा विचार करके प्रपंच को अंतिम नमस्कार करके वह घर से चल पड़ा। हिमालय में जाकर आत्महत्या करने पर भी करना तो अपकीर्ति होगी, न आत्महत्या का दोष लगेगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक लंगोट पहनकर शरीर पर विभूति लगा दी। श्रोतागण संभावित को जन निंदा का भय सदैव रहता है। संभावितस्त चाकीर्ति मरणादिति वीक्षतस्ते, ऐसा गीता का वचन है। अपने मन में ही वह सोचने लगा, हे चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु, मुझ पर ऐसी अवकृपा क्यों की। हे अधोक्षजा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। आप भिक्षुक को राजा कर सकते हैं, ऐसा मैंने पुराणों में सुना है। हे नारायण, मुझे लगता है कि यह व्यर्थ ही आपका चरित्र रंगाया है, क्योंकि मुझे तो यह असत्य प्रतीत प्राप्त हुई है। हे श्रीहरि, अब मैं जीवन देता हूँ, किंतु इस हत्या का पाप अपने पर मत लेना। ऐसा मन में विचार कर टिकट लेने रेलवे स्टेशन पर गया। वहाँ उसे एक ब्राह्मण मिल गया। उसने कहा, अभी हरिद्वार का टिकट मत लो, पहले संत दर्शन कर लो, सो फिर हरिद्वार जाना। बरार प्रांत में श्री गजानन महासंत है, उनके दर्शन के लिए तुम जाओ। आज तक भूमि पर संत दर्शन कभी व्यर्थ नहीं हुआ। त्रस्त होकर जल्दबाजी मत करो। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो वह बंडुताता चौंधिया गया। सोचने लगा कि अचानक यह कौन मनुष्य मिला है। क्या इसने मुझे बंडुताता करके पहचान लिया। इससे पूछा भी कैसे जाए। कुछ भी हो, शेगांव जाकर महाराज की चरण वंदना करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह शेगांव पहुंचा। जब ब्राह्मण महाराज के दर्शन को गया तो हंसकर महाराज ने उसे पूछा, अरे बंडुताता, हिमालय में जाकर क्यों प्राण देते हो। अरे आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है, अंधनमत्तस्य प्रविशांति के, अर्थात आत्महत्या करने वाला घोर नरक में पड़ते हैं। अरे कभी हताश नहीं होना चाहिए और इष्ट सिद्ध के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अगर प्रपंच में त्रस्त होकर आत्महत्या करेगा तो फिर ये संचित भोगने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भोग भोगने से ही नष्ट होते हैं। गंगा जी में प्राण देने के लिए हिमालय में मत जा, शीघ्र अपने घर लौट जा। टिकट लेते समय मुझे मिलने वाला ब्राह्मण कौन था, क्या उसे पहचाना। अब एक क्षण भर भी यहाँ मत ठहरो, शीघ्र घर लौट जाओ। तुम्हारे मले में एक महिषासुर है, उसके पूर्व दिशा में बबूल के झाड़ के पास रात को दूसरे प्रहर भूमि खोदो। तुम अकेले यह सब करना। 3 फुट के नीचे तुम्हें एक द्रव्य मिलेगा, उसे देखकर
ऋण मुक्त हो जाओ, स्त्री पुत्रादि का त्याग न करो, झूठा वैराग्य न धारण करो। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा आनंदित हुआ और शरीर की विभूति पहुंचकर अपने देहांत आ गया। रात्रि के समय महाराज के कथनानुसार मल्ले में महिषासुर के पूर्व में बबुल के नीचे खोदने लगा। हे श्रोतागण, 3 फुट खोदने पर उसे एक तांबे का हंडा जिसका मुंह बंद था प्राप्त हुआ। उस ताम्रपत्र में 400 स्वर्ण मुहरें थी, जिसे लेकर जय सद्गुरु गजानन ऐसे वह नृत्य करने लगा। उस द्रव्य से उसने सारा ऋण चुका कर दिया। मल्ला गिरवे पड़ा था, उसे छुड़ा लिया। गजानन महाराज की कृपा से प्रपंच की अवस्था फिर से ठीक हो गई। दुख के दिन बीत गए। बाद में वह शेगांव आया और बड़े प्रणाम से दान धर्म किया। गजानन महाराज के चरणों में अनन्य भाव से लीन हो गया। तब महाराज ने उसे कहा, अरे मुझे क्यों वंदन करते हो? जिसने धन दिया उसे वंदन करो। अब आगे संभाल कर रहो, सदैव खर्च करना चाहिए। यह सब लोग सुख की संगति में होते, दुख में केवल श्रीपति ही सहारा देते हैं, अन्य कोई नहीं। अतः उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। यह उपदेश सुनकर तात्या बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज को वंदन करके आनंदित होता हुआ अपने गांव लौट आया। एक बार सोमवती अमावस्या का पर्व आया। सोमवार को अमावस्या आने पर उसे सोमवती कहते हैं और वह बड़ा पर्व माना जाता है। इस सोमवती अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन नर्मदा स्नान अवश्य करना चाहिए। इसलिए शेगांव के बहुत से भक्तगण नर्मदा स्नान के लिए उद्युक्त हुए। तदनुसार उन्होंने सब साधन सामग्री जुटाई, जिसमें बंकटलाल, मार्तन पाटिल, मारुति पाटिल, चंद्रभान पाटिल, बजरंग लाल इत्यादि इकट्ठे होकर ओंकारेश्वर जाने का निश्चय किया। बंकटलाल ने कहा, हम लोग नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं, सो महाराज को भी ले चलते हैं। चारों मठ में आकर महाराज से प्रार्थना करें, महाराज हम लोगों के साथ नर्मदा स्नान के लिए चलिए। आपके साथ रहने पर हम लोगों को काल का भी भय नहीं लगता। आप चलकर हमें ओंकारेश्वर के चरणों पर डालिए। यह अधिकार माता को छोड़कर अन्य को नहीं है। हमारी यह प्रार्थना कि आप हमें नर्मदा ले चलिए, आपके बिना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। माता ही बालकों का हट पूर्ण करती है। तब महाराज ने कहा, अरे नर्मदा मेरे पास मठ में है, मठ में न बैठकर नर्मदा स्नान करूँगा, तुम सब लोग जाओ। वहीं पर प्राचीन काल में बलशाली मांधाता राजा हो गया है, जिसकी कीर्ति दिगंत है। यहीं पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जगत उद्धार करने के लिए अपने गुरु पूज्यपाद गोविंद जी के संन्यास दीक्षा प्राप्त थी। तुम लोग जाकर मेरी नर्मदा से मिलो, किंतु हट करे के मुझे मत ले जाओ। अब मेरे लिए पर्व का कोई प्रयोजन नहीं रहा। यह सुनकर चारों ने महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज कुछ भी हो वहाँ आप चलो, झट से स्नान करके हम लौट आएंगे। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम लोग बड़े दाम्भिक लगते हो। इस कुएं में नर्मदा है, इसे छोड़कर मैं नर्मदा स्नान को जाता है तो स्वाभाविक यह क्रुद्ध हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग जाओ, मेरे लिए आग्रह न करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। तब मारुति और चंद्रभान करने लगे, आपके बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। तब महाराज ने कहा, मेरे वहाँ जाने पर यह यदि कुछ विपरीत हुआ तो मुझे दोष न देना। फिर भी उन्होंने आग्रह करके महाराज को साथ लेकर ओंकारेश्वर पहुँचे। वहाँ पर पर्व के लिए स्त्री पुरुषों की अपार भीड़ थी कि घाटी की चींटी को जाने की जगह नहीं थी। नर्मदा के सब घाट खचाखच भरे थे। हर मंदिर जाने को अपार भीड़ थी। कुछ लोग स्नान को उतरे, कुछ संकल्प सुनने लगे, कुछ बिल्व पत्र लेकर दर्शनार्थ मंदिर जाने लगे, कुछ बर्फी पेड़ा मावा खाने लगे। जत्थे के जत्थे भजन में लगे थे। पर्व समाप्ति तक मंदिर में बड़ी भीड़ थी। किसी का शब्द किसी को न सुनाई देता था। अत्यंत रमणीय से ओंकारेश्वर में नर्मदा किनारे पद्मासन लगाकर महाराज बैठ गए। अभिषेक करने वालों की बड़ी भीड़ थी। चारों दर्शन करके आए और महाराज से बोले, महाराज अब हम लोग सड़क के जाने का विचार छोड़कर जलमार्ग से भेड़ाघाट चलेंगे, क्योंकि बड़ी भीड़ है। बैलगाड़ी की भी रास्ते में बहुत है। आप थे इसलिए हम लोग पहले पहुंच गए। अन्य गाड़ी के बैल बड़े उदंड थे, अतः गाड़ी में जाना निर्भय नहीं, इसलिए हम लोग नौका से ही शांतिपूर्वक स्थान जाएंगे। वह देखिए नौका चल रही है। इस पर महाराज ने कहा, मुझे मत पूछो, मैं वचनबद्ध हूँ। तुम जैसे जाओगे मुझे वहाँ बैठाओगे, वही बैठूंगा। उनके ऐसा कहने पर सब लोग महाराज के साथ नाव पर बैठकर भेड़ाघाट स्थान की ओर नदी में जाने लगे। नदी में बीच में नौका एक चट्टान से टकरा गई, जिसके एक पट्टी में छेद हो गया।
उस छिद्र से नौका में पानी आने लगा। यह देखकर मल्लाह लोग नदी में छलांग लगा लिए, किंतु महाराज निर्भयता से बैठे हुए थे। घन घन घनात बोले, ऐसा भजन अखंडता से करते रहे। मार्तंड पाटिल, बजरंग लाल, मारुति पाटिल बहुत घबरा गए। उनकी छाती उड़ने लगी। चारों समर्थ से बोले, हे दयालु, हम लोग अपराधी हैं, आपका कहना नहीं माना, इसलिए नर्मदा ही हमने डुबाने के लिए काल रूप हो गई है। गुरुदेव, इससे आगे हम लोग आपकी वाणी वेदवत प्रमाण मानकर चलेंगे। इस संकट से बचाकर हमें शेगांव दिखाइए। इतने बात करते हुए नौका एक फरलांग चली गई और आधी डूब गई। किनारे के लोग नौका की अवस्था देखकर कहने लगे कि ये 5 व्यक्ति अवश्य डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि नर्मदा में अथांग पानी है। तब गजानन महाराज ने कहा, घबराओ मत, नर्मदा तुम्हारे जीवन को धक्का नहीं लगाएंगी। ऐसा कहकर महाराज ने नर्मदा का स्तवन किया और चारों जने ने हाथ जोड़कर बैठे रहे। नर्मदे मंगले देवी रेवे अशुभनाशिनी क्षमा स्वा अपराधम चैवाम दयाम करु मनस्विनी, ऐसी स्तुति कर रहे थे। इतने में नौका के अंदर का जल निकल गया और नौका जल के ऊपर आ गई। कारण उस नौका के साथ भिलनी के रूप में प्रत्यक्ष नर्मदा थी, जिसके कटी प्रदेश तक के वस्त्र गिले हो गए थे। नौका किनारे लगने पर सबने आश्चर्ययुक्त मुद्रा से उस स्त्री को तथा नौका के छिद्र को देखा। वह स्त्री थी, इसलिए हम लोगों की प्राण रक्षा हुई। फिर उससे वो लोग पूछने लगे, हे बाला, आप कौन हो, कहाँ की हो, यह बताइए। एक गिले वस्त्र उतारकर हम लोग नए वस्त्र देते हैं, उन्हें पहने हैं। सुनकर नर्मदा ने कहा, मैं ओंकार नामक मल्लाह की कन्या हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। गीला वस्त्र पहनने की हमें आदत है, मैं सदैव गिली ही रहती हूँ। ऐसा कहकर गजानन महाराज को नमस्कार करके वह क्षण भर में अदृश्य हो गई, जैसे घर की विद्युत क्षण में उसके में लीन हो जाती है। यह देखकर चारों जन बड़े आनंदित हुए और प्रत्यक्ष नर्मदा महाराज के दर्शन को आई, जिससे महाराज के अधिकार का पता चला। बंकटलाल खौंच कर पूछने लगा, महाराज यह स्त्री कौन थी, हमें बताइए, कुछ छुपाइए नहीं। तब महाराज ने कहा, तुम लोग जो पूछ रहे हो वह सब स्वयं नर्मदा ने ही स्पष्ट किया है। ओंकार जो मल्लाह है वही ओंकारेश्वर है और यह जल मेरा ही रूप है, यह नर्मदा ने स्वयं स्पष्ट किया है। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। यह अपने भक्तों को सदैव संकट काल में सहायक होती है, इसलिए एक बार इसके नाम का उच्च स्वर में जय जयकार करो, जय जय नर्मदे अम्बे, हमारी सदैव इसी तरह रक्षा करो। यह सुनकर बंकटलाल सहित चारों जन बार बार महाराज की चरण वंदना करने लगे और शेगांव में लौटकर आए, पर सभी लोगों को यह कथा बताने लगे। एक बार सदाशिव रंगनाथ वानवड़े नाम के गृहस्थ एक व्यक्ति के साथ शेगांव में महाराज के दर्शन को आए। इन सदाशिव का नाम उपनाम तात्या था। ये चित्रकूट निवासी माधवनाथ के छात्रगणों में से थे। माधवनाथ को सब योगातड़ अवगत थे। ये सिद्ध योगी थे, जिनका बड़ा शिष्य वर्ग मालवा प्रांत में है। जिस समय सदाशिव दर्शन को आए उस समय महाराज भोजन करने बैठे थे। सदाशिव को देखकर उन्हें माधवनाथ का स्मरण हो आया, क्योंकि संतों का संत का परिचय होता है। वानवड़े आए बराबर महाराज ने उच्च स्वर में कहा, अरे नाथ के शिष्य को लाकर मेरे सम्मुख बिठाओ। इनके गुरु माधवानाथ हाल में ही भोजन करके गए। यदि ये थोड़ा पहले आते तो इनका सम्मेलन गुरु के मठ में हो जाता। अब ये बाद में आए हैं, इनके गुरु चले गए, किंतु ये पान का बेड़ा लेना भूल गए। अच्छा हुआ, वह इनके शिष्य के साथ भेज देंगे। ऐसा कहकर वानवड़े का यथोचित सत्कार करके उसका बंधु का पुत्र जानकर बड़े प्रेम से आलिंगन दिया और जाते समय पान का बेड़ा देकर उनसे कहा, मेरा संदेश सशब्द सीधे गुरु के पास जाकर कहना, माधवनाथ से कहना कि साथ भोजन हुआ, बेड़ा तुम्हारा यही रहा, सो हमने आपको देने के लिए लाया है। यह सुनकर वानवड़े 2 पान के बेड़े लेकर वापस आए। माधवनाथ से जाकर सारा इत्यंभूत वृत्तांत कहा और पूछा, महाराज आप उस दिन शेगांव गए थे? सो सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि भोजन समय में संस्मरण किया, वही हमारी भेंट है। हम दोनों के शरीर भिन्न होने पर भी आत्मा दोनों का एक ही है। इस प्रकार की भेंट हम दोनों की सदैव होती रहती है। यह अत्यंत गूढ़ और गहन ज्ञान है, इसे अधिकार के बिना तुम लोग नहीं जान सकते। ठीक हुआ कि जो बेड़ा शेगांव रह गया था उसे तुम ले आए हो। वानवड़े ने 2 बेड़े दिए, जो महाराज खलबत्ते में कुटकर चबाए और उसको थोड़ा प्रसाद दिया।
श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ चांगदेव 65 में संतों का मिलाप कैसे होता है इसका अच्छा वर्णन किया है। यहाँ तर्क का अवलंबन न करके 65 का अध्ययन करो, जिससे स्वानुभूति के लक्षण पता चलेंगे। योगीगण बैठे स्थान में एक में से मिलते हैं, यह उनका कौतुक है। शेख मोहम्मद श्री गोदा में और तुकाराम देहू में बैठकर आग बुझाई थी, ऐसा महिपति ने अपने भक्ति विजय ग्रंथ में लिख रखा है। उसी प्रकार माणिक प्रभु ने हरिखेड़ नामक देहात में कुएं में डूबा हुआ एक पाटिल का पुत्र हाथ देकर डूबने से बचाया। सच्चा योगी हुआ बिना अब यह संभव नहीं है। यह दाम्भिक को नहीं सतता, उन्होंने केवल गप्पे लगाना है। अगर राष्ट्र का उद्धार करना है तो योग का अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि सब मार्गों पर वही बलवत्तर है, जिसे भगवद्गीता में भगवान ने 6 अध्याय में कहा है, अर्थात तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है। अथ हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यह दासगनु विरचित श्री गजानन विजय नाम ग्रंथ में निष्ठा रखकर प्रेम भक्ति से श्रवण करें। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 14 अध्याय संपन्न। श्री गणेशाय नमः। श्री गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।